कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने इंसाफ की मांग की। बंगाल की जनता सीएम ममता का इस्तीफा मांग रही है, वो और उनकी पुलिस डर गई है। अग्निमित्रा पॉल का बयान। सीएम ममता देशद्रोही वाली भाषा बोल रही है, उन पर यूएपीए के लगना चाहिए। अग्निमित्रा पॉल की मांग। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई ने लगातार 4वें दिन पूछताछ की। मृत डॉक्टर की मां का छलका दर्द। कहा सीएम ममता की औलाद होती तो उन्हें तर्क पता चलता। वो इंसाफ को लेकर झूठ बोल रही हैं। बंगाल की सीएम ममता ने पीएम मोदी को फिर चिट्ठी लिखी। रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कड़े कानून की मांग की। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी। कहा उनकी चरणों में सिर झुककर माफी मांगता हूं। शिवाजी हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं, वो हमारे लिए आराध्य हैं। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा उठाया। कहा अपमान करने वाले माफी नहीं मांगते। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पहली गिरफ्तारी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल कोल्हापुर से गिरफ्तार। पालघर में पीएम ने वृंदावन पोर्ट का शिलान्यास किया। 218 मत्स्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन और आधारशिला रखी। विरोधी दलों ने हमेशा महाराष्ट्र के विकास पर ब्रेक लगाई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। वृंदावन पोर्ट के लिए अगले 200 सालों तक पीएम मोदी को याद किया जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया भरोसा। कहा विकास में कोई पीछे नहीं छूटेगा। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को पीएम ने संबोधित किया। कहा बैंकिंग सेक्टर में फिनटेक का योगदान बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% वृद्धि हुई है। पीएम ने एआई के दुरुपयोग पर जताई चिंता। कहा एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया। अजीत पवार गुट के एनसीपी की मांग। तानाजी सावंत को मंत्री पद से हटाया जाए, नहीं तो हम सरकार अलग हो जाएंगे। शिंदे गुट के शंभूराज देसाई बोले तानाजी सावंत का बयान निजी है, उनके बयान से पार्टी सहमत नहीं। शंभूराज देसाई ने मतभेद से इनकार किया है। कहा एक मंत्री के बयान से महायुति में कोई नाराजगी नहीं है। झारखंड बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन, शिवराज चौहान, सीएम हेमंता मौजूद रहे। चंपई सोरेन का अपमान पूरे झारखंड का अपमान है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। रांची में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा लाल रंग प्रेम मिलन का प्रतीक है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग का संबंध कई शक्तियों से होता है, कोई भी रंग अच्छा बुरा नहीं, बस नजरिए का फर्क है। अखिलेश यादव का बयान। सपा के हरियाणा में चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़ना है। मिर्जापुर के मछुआ विधानसभा में उपचुनाव से पहले 11 मुस्लिम बीएलओ को हटाने पर सियासत तेज। सपा ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी का बयान। धर्म के आधार पर बीएलओ को बदलना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यूपी के मंत्री संजय निषाद का दावा। यूपी उपचुनाव में एनडीए सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। बीजेपी के नेता अनिल विज का दावा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। लोजपा सांसदों के पाला बदलने को लेकर राजद अफवाह फैला रही है। सांसद अरुण भारती ने साधा निशाना। भोपाल में मोहन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दे उठाए। एमपी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस की ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। मणिपुर में बीजेपी की नहीं मेरी लोकप्रियता में कमी आई है। सीएम एन बीरेन सिंह का बयान। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कुकी और मेतई समुदाय के लिए अलग अलग प्रशासन का सवाल ही नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली मैं हैरान हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपना साम्राज्य समझती है। जमात इस्लामी की महबूबा मुफ्ती ने वकालत की। कहा वो चुनाव लड़ना चाहती है, सरकार पैन हटाए। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले सख्ती और जुल्म के अलावा पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ नहीं देखा। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नक्सल केस को लेकर एनआईए की छापेमारी। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत 4 राज्यों में छापा मारा गया। पीएफआई के अध्यक्ष उमा सलाम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज का बयान। उमा सलाम प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकती है। लखनऊ में पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। औद्योगिक इकाइयों पत्र बांटे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का चौथा दिन। सख्त चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री मिली। जयराम ठाकुर के बयान पर बोले सीएम सुक्खू हम मामले की जांच कराएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर सरकार ड्रोन क्यों उड़ाएगी। नोएडा के सेक्टर 49 में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार। होटल का किराया मांगने पर कर्मचारी को धमका रहा था। मथुरा के गोविंद नगर में एक व्यापारी से लूट की कोशिश नाकाम। ईडी ने फर्जी कर्मचारी और पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे थे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई घाट पानी में डूब गए।